एक बार की बात है, एक जादूगर एक गांव से गुजर रहा था, मगर गांव वालों ने उसका कुछ अपमान कर दिया था। इस बात से वो नाराज होकर उसने कहा, मैं पूरे गांव को पागल बना दूंगा, पूरा गांव पागल हो जाएगा। मैं इस गांव के कुएं में एक ऐसी दवा मिला दूंगा जिसको पीने से पूरे गांव के लोग एक बार में पागल हो जाएंगे। पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि उस जादूगर ने इस कुएं में कुछ ऐसा मिला दिया है जिसको हम पीने से पागल हो जाएंगे। कुछ दिनों तक उन लोगों ने गांव में पानी ही नहीं पिया, मगर पानी पिए बगैर कितने दिन रहिएगा। पूरे गांव में सिर्फ एक ही कॉमन कुआं था जिससे सारे पानी पिया करते थे। एक दो दिन तो बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने फाइनली पानी लिया, पानी पिया। जैसे जैसे पानी पीते जाएं वैसे वैसे पागलपन बढ़ता चला जाए। पूरा गांव एक समय ऐसा आया पागल हो गया। मगर जो राजा था उसके यहां अलग कुआं था, वो अपने ही कुएं का पानी पीता था, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया था। तो उसके पानी पीने से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। वो नॉर्मल जैसा एक होना चाहिए उसी तरह का बिहेव कर रहा था। मैं पूरा गांव पागल हो चुका था, तो उसको एक नॉर्मल आदमी भी पागल के सामने लग रहा था कि वो हमारे जैसा नहीं है, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि ये सारे अलग हो चुके थे। वो डिफरेंट तरह का बिहेव करता था। अब इन लोगों ने डिसाइड किया, इन पागलों की सेना ने, कि हम राजमहल पर अटैक करेंगे और इस पागल को, जो राजा है, जो बिल्कुल सही था और पागलों को लग रहा था वो पागल हो चुका है, इसको हमें गद्दी से हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी बुद्धि खराब हो गई है और ये हमारे जैसा नहीं सोच पाता। होना क्या था, इन लोगों ने डिसाइड किया और अगले दिन अटैक करने की तैयारी की। राजा बहुत डर गया, उसको लगा करूं क्या, यदि मैं पागल की तरह पागल बिहेव करता हूं तो पता नहीं मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और मैं इस पानी को पीता रहा तो मैं तो ऐसा ही रह जाऊंगा। और राजा भी रात में छिप छिपा कर जा करके उस पानी को पी लेता है जिसको पीकर पूरा गांव पागल हुआ था। जैसे ही वो पानी पीता है राजा भी पागल हो जाता है और वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लगता है जैसे बाकी साम्राज्य के लोग, बाकी गांव के लोग कर रहे थे। अब वो लोग उससे अटैक के लिए आते हैं, उसका बिहेवियर देख के चौंक जाते हैं। उनको लगता है तो बिल्कुल हमारे जैसा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल हमारे जैसा है, और राजा की जय, राजा की जय करके वापस लौट जाते हैं। यह कहानी है तो बड़ी छोटी सी, मगर बात इतनी बड़ी कह जाती है कि हम दूसरे को, जो हमारे जैसा नहीं लग रहा, हमारे जैसा दिखने में नहीं है, हमसे अलग बिहेवियर है, हम उसको पागल की श्रेणी में डाल देते हैं, हम उसको एबनॉर्मल की श्रेणी में डाल देते हैं। यह होते कौन है हम, यह होते कौन है आप, जो किसी को यह बताएं कि आप हमारे जैसे नहीं हैं, आप एबनॉर्मल हैं। एक साधारण सी आदत है हम सभी की कि हम लोग उस जैसे लोगों का, जो हमारे जैसे भीड़ की तरह नहीं दिखते, हम उसका बहिष्कार करते हैं या मजाक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीड़ की तरह नहीं दिखता। यह मजाक करने का या किसी का बहिष्कार करने की छूट आपको दी किसने है? बस इसलिए, हो सकता है वही नॉर्मल हो, आप ही एबनॉर्मल हो, मगर भीड़ जो है एक जैसी दिख रही है, तो जो अलग है उसका मजाक उड़ाएंगे। यह कहां की समझदारी है? यदि पूरा साम्राज्य एक मोबाइल के पीछे दौड़ पड़ा है तो क्या आप भी वही मोबाइल लेंगे? क्योंकि सभी उसी को ले रहे हैं। भीड़ की चाल चलना बंद कीजिए, दूसरों का अनुकरण करना बंद कीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए, अपने विवेक का फैसला कीजिए कि क्या सही है क्या गलत। भीड़ कई बार गलत डिसीजन भी लेता है। हम कोई छोटा सा ऐसा साम्राज्य, कोई छोटा सा ऐसी जगह बता दें जहां पर इस तरह की एक्टिविटी ना की जाती हो। हर जगह यही चीजें हो रही हैं, हर जगह इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है। एक बहुत ही पुरानी मैथोलॉजिकल कहानी है अष्टावक्र की। अष्टावक्र के पिता एक बार राजमहल में गए। अष्टावक्र बहुत ही विद्वान माने जाते थे, उम्र सिर्फ 12 साल की थी, मगर 8 तरह से वो टेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े होकर के वो चला करते थे, बहुत ही हिलडुल के चला करते थे और उनको देख करके लोग हंसा करते थे। मगर अष्टावक्र को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों की एक्टिविटीज करने से, वो अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे। एक बार राजमहल से उनके पिता को बुलाया गया किसी खेल को खेलने के लिए। अष्टावक्र को पता चला कि उनके पिता जो हैं उस खेल में हार रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर है। लोगों ने कहा, तो चला जाए एक बार पिता को सहयोग करा, तू बहुत विद्वान है, क्या पता तो कुछ मदद कर दे। उसको भी लगा जाने में क्या फर्क पड़ता है, मदद करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो पिता हार रहे हैं तो हार रहे हैं, खेल है, खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। वो पहुंच गया राजमहल। में एक से बढ़कर एक विद्वान, विदुषी, समझदार पुरोहित लोग बैठे हुए थे।
उसको लगा कि ये तो इतने समझदार लोग, मेरे जैसा बालक यहाँ इनके सामने क्या टिक पाएगा, वो भी मेरे पिताजी इनसे हार रहे हैं, मैं कहाँ इनसे मुकाबला कर पाऊंगा। वह जैसे वो राजमहल में घुसता है, सभी के ध्यान खेल को छोड़कर अष्टावक्र की तरफ आ जाता है। सब उसको देख देख कर हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। राजा से भी नहीं रहा जाता, राजा भी हंस देता है। ये देखकर अष्टावक्र से रहा नहीं जाता, वो भी तेज तेज हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, पीटने लगते हैं अपने छाती को, इतना खुश कि कोई ठिकाना नहीं। उनकी खुशी के सामने इसकी खुशी ज्यादा दिख रही होती है। यह देखकर राजा थोड़ा सा चौंकता है। राजा कहता है कि तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा कि राजन, ये लोग क्यों हंस रहे हैं मुझे यह समझ नहीं आ रहा, इनको हंसते हुए देख के मैं हंस रहा हूं। तो राजा कहता है ये इसलिए हंस रहे हैं, तेरे बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के हंस रहे हैं, ये तो मुझे साफ समझ आ रहा है, तू क्यों हंस रहा है, मुझे इसका जवाब दे। उसने एक शब्द में इसका जवाब दिया। उसने कहा, मुझे लगता था यहां तो समझदार, विद्वान, विदुषी लोगों की जगह है, पुरोहितों की जगह है, मगर यहां आके मैं समझा यहां तो सारे चमड़े को देख कर जीते हैं। यह मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को नहीं देख रहे, यह मेरे चमड़े को, मेरे पोशाक को और मेरी बनावट को देख के हंस रहे हैं। ये काहे के विद्वान और काहे के विदुषी, मुझे तो इन सब की बुद्धि पर हंसी आ रही है। यह सुनकर राजा से रहा नहीं गया। वो कुछ कहानियां कहती हैं कि वो उसी समय उनके पांव पे पड़ गया और उसने राजमहल छोड़ दिया और उनको अष्टावक्र के शरण में आ गया। इस तरह की स्थिति हमारे पौराणिक काल से चलती आ रही है। जो हमारे जैसा नहीं दिखता, जो हमारी तरह नहीं लगता, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम उसके बुद्धि पे नहीं जाते कि वो कितना समझदार, कितना विद्वान है। बस इस चीज को देखते हैं कि वो हमारी तरह नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा क्या बोलूं, भीड़ की तरह नहीं है। यदि आप भीड़ के पात्र हैं तो ठीक, यदि भीड़ से आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो गलत। ये कहाँ की समझदारी और कहाँ की आज़ादी है? किसने दे दी किसी को यह आज़ादी कि किसी के लिए वो कुछ भी और किसी को भी कुछ भी बोल दे? चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आई होगी। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। मेरे एक मित्र हैं, बड़े सीनियर पोजीशन में है एक कंपनी में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला मिलना चाहते हैं मुझसे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बताओ कब मिलना है। उसने कहा नहीं, कहीं और नहीं, तेरी ही सिटी में आ रहा हूँ, वहीं पर हमारी कंपनी का एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसमें मुझे आना है। मेरे पास पूरे दिन का समय है, बाहर ही कहीं मिलेंगे जहाँ एग्जीबिशन लगा है वहीं के आसपास। पूरा दिन तेरे साथ गुजारूंगा और खूब मस्ती करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मैं भी बहुत महीनों से, बहुत वर्षों से तुमसे मिलना चाहता था। वो आए और मिलने का जहाँ समय तय था हम मिले। उन्होंने कहा बस मुझे 5 मिनट का टाइम दे दे, मुझे अपनी टीम को कुछ गाइड करना है, बस गाइड करके मैं पूरा दिन फ्री हूँ, तेरे साथ रहूँगा और कोई काम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 मिनट तुम ले लो। और मैं साइड में खड़ा हो गया, अपनी टीम को लेकर के थोड़ा दूसरी तरफ गए और उनको समझाने लगे। 5-6 लोगों की टीम थी जिनको कुछ चीज़ें समझा रहे थे। मैं ऑब्जर्व कर रहा था हो क्या रहा है वहाँ पर। इसी बीच में एक छोटा बच्चा जो भिखारी था, उम्र होगी कोई 9 से 10 साल, 11 साल के आसपास, बहुत टीनेज था उसका। उसने जा कर के उनसे भीख मांगना शुरू कर दिया मेरे फ्रेंड से। उन्होंने एक बार उसको धीरे से बोला, भाई जाओ बेटा जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं दूंगा। वो जाने वाला क्यों, उसने दोबारा कोशिश की, तिबारा कोशिश की। उन्होंने थोड़ी सी जगह अपनी बदल ली, थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गए। वो बच्चा भी थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, मांगने लगा, बार बार मांगे, अब तो टच कर करके मांगे, बार बार इरिटेट करे, उनको बात ही ना करने दे अपनी टीम से। बार बार इतना ज़्यादा परेशान उन्होंने उसको किया, उस बच्चे ने, भीख मांगने वाले बच्चे ने, कि फाइनली वो अपना जेब तलाशने लगे, कहीं से कुछ पैसे निकल आए और मैं इसको दे करके इससे छुटकारा पाऊँ, अपनी बात कर पाऊँ अपनी टीम से। जैसे उन्होंने अपने जेब खंगालना शुरू किया, बाकी जो टीम के लोग थे वो लोग भी अपना खंगालने लगे, जल्दी से कुछ पैसे निकाल के सर को दे दें, नंबर बढ़ जाएंगे हमारे और इस बच्चे से छुटकारा पाएंगे हम लोग। उसी में से कि सब ने अपने अपने हाथ में कुछ कुछ कॉइन निकाल के दिया। उसमें से उन्होंने एक कॉइन रैंडमली उठाया और उस बच्चे को दे दिया। वो 10 रुपए का कॉइन था। उस बच्चे ने जैसे उस कॉइन को देखा वो चौंक गया, खुशी थी उसके मन में। छोटा बच्चा था, इतने सारे पैसे मिले उसको लगा चलो मजा आ गया। लेकर दौड़ा अपने कोने में, जैसा वहां बैठा करता था। मैंने देखा जा कह रहा है लड़का। गया उस कोने में अपने एक भाई के पास, उसका लगता है बड़ा भाई वहीं पर बैठा हुआ, तो वो भी यही काम करता था, भीख मांगने का। उसने जाकर के उसको कुछ ना कुछ समझाया, कुछ ना कुछ बताया और वो भाई भी जा करके वहाँ पहुँचने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था उन लोगों को ये की पर्सन है, इससे मांगोगे मिलेगा, बाकियों से मांगोगे हो सकता है ना मिले, मगर ये
देने से मना नहीं कर पाएगा, ये टाल नहीं पाएगा। और वो इतनी समझदारी से उसने इसका परिचय दिया, उसने किसी और से नहीं मांगा। टीम में 6-7 लोग वहां खड़े थे, 5-6 तो टीम में थे और खुद थे, 7 लोग वहां मौजूद थे। वो चाहता तो उसने नहीं दिया, किसी और से मांग सकता था। उसने पर्सन नहीं बदले, वो समझ गया था ये पर्सन की पर्सन है, इससे मांगूंगा, इससे बोलूंगा तो मिलेगा ही मिलेगा। इतना परेशान करूंगा, इतना कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, देगा कैसे नहीं। और लिया भी और दूसरे को वहां पर भेजने की तैयारी भी करने लगा। आज कॉर्पोरेट्स में हो क्या रहा है जो मैं देख रहा हूं, मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं इन चीज़ों को। सेल्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्स से जब मैं बात करता हूं, बहुत सारी कंपनीज में लोगों से मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, बड़े ही छोटी छोटी बातों पर लेकर के वो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला सर, ओफ उसको मिल गया। मुझे बड़ा सुनकर के अनईजी फील होता है इस तरह की बात सुनकर के। कोई अगर इस तरह की बात मेरे सामने करे तो मुझे तो समझ नहीं आता कि किसी को और को कोई चीज़ मिल गई, आपको नहीं मिली, और क्यों नहीं मिली, और कैसे आप इजी फील कर सकते हैं। अगर मुझे जो चाहिए वो मुझे ही चाहिए, वो प्रोजेक्ट यदि मेरा है तो मैं ही लूँगा, किसी और को मिल ही नहीं सकता। यदि ये विश्वास से जाएंगे ना तो किसी और को प्रोजेक्ट मिल ही नहीं सकता, मिलेगा तो आपको ही मिलेगा। जब उतनी भूख लगी रहेगी ना, उतनी भूख कि यदि अभी पैसा नहीं मिला तो कल क्या खाऊंगा, इतनी भूख कि लेना है तो इसी से लेना है, इतनी समझ कि यही राइट पर्सन है, और इतनी समझदारी कि 7 लोगों में यह पहचान जाना कि की पर्सन कौन है, किससे मांगूंगा तो मिलेगा। यदि यह 4 गुण सिर्फ आपके अंदर आ गए, सिर्फ ये 4 गुण, तो मैं यह मान नहीं सकता कि सेल्स में आप फेल हो सकते हैं। मैं यह मान नहीं सकता कि सेल्स में अगर कोई कॉन्टैक्ट है या फिर कोई प्लान है जो आपको किसी से शेयर करना है, वो सुनने को तैयार नहीं है। मैं ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट्स को जानता हूं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मालिकों को जानता हूं, CMDs को जानता हूं, MDs को जानता हूं, जिनसे अपॉइंटमेंट लेना इतना मुश्किल है। आप 1 बार मेल कीजिए, 2 बार मेल कीजिए, 4 बार मेल कीजिए, कोई जवाब नहीं आता, और आप बार बार मेल करके उनको फॉलो करेंगे तो फाइनली आपको एक जवाब आता है। उसमें लिखा होता है 1.5 साल बाद का अपॉइंटमेंट, 2 साल बाद का अपॉइंटमेंट, 3 साल बाद का अपॉइंटमेंट। और ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट लेके भी एग्जीक्यूटिव्स खुश होते हैं, कहते हैं वाह अपॉइंटमेंट मिल गया। अरे भूख आज लगी है, अपॉइंटमेंट तुम आज के लिए मांग रहे हो, और वो तुमको दे रहा है 3 साल बाद का, और तुम खुश हो रहे हो। तुमको क्या लगता है जो प्लान, जो बात तुम उससे करने जाने वाले थे, 3 साल बाद वो बात करने लायक बचेगी? और बचेगी भी तो कोई और उससे उस समय तक बात नहीं करेगा। इतनी भूख लगी हो, इतनी भूख लगी हो उस चीज को पा लेने की, इतना प्यार करते हो आप अपने आप से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने प्लान से, अपने बिजनेस आइडिया से, कि आपको कोई रोक नहीं सकता उस जगह तक पहुंचने से, यदि आप चाह लें तो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, कंपनी से बहुत हायर पोजीशंस पे नहीं बैठे हुए हैं, मैं उनको पता है उन लोगों से मिलना कैसे है, इन मालिकों से मिलना कैसे है, CMDs MDs से मिलना कैसे है। और लोग राइट पर्सन को अप्रोच करते हैं। मैंने देखा है, मैं पर्सनली देखा है मैंने, वो उनके सेक्रेटरी को अप्रोच करते हैं, उस जाकर के उन मैम को, सर को जाके कन्विंस करते हैं, अपनी बात रखते हैं, इतने पोलाइटली अपनी बात रखते हैं, इतने कन्विंसिंग तरीके से अपनी बात रखते हैं। कहते हैं मैम बस 5 मिनट दिलवा दो, सर के सिर्फ 2 मिनट दिलवा दो, 2 मिनट मतलब 2 मिनट, सिर्फ 120 सेकेंड। कई बार तो मैंने यहां तक सुना है मैम 15 सेकेंड दिलवा दो। यदि 15 सेकेंड में अपनी बात नहीं रख ली और अगले दिन का अपॉइंटमेंट नहीं ले लिया तो आगे आपको परेशान नहीं करूंगा। इन सेक्रेटरीज को पता होता है ये 15-15 मिनट, 10-10 मिनट, 2-2 मिनट, 1.5 मिनट, 1-1 मिनट, 30-30 सेकंड कहां उनके पास स्पेस है। और लिफ्ट में घुसा देती हैं साथ में, बता के सर सिर्फ 15 सेकंड लेगा आपका, और सीधे वो कंक्रीट अपने पॉइंट पे आते हैं और अपनी बात कह के कहते हैं सर अपॉइंटमेंट दे दीजिए, 20 मिनट सिर्फ लूंगा और आपको अपनी सारी बात रख दूंगा। मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, और लोगों को मैंने इस तरह से कन्विंस करते हुए, इस तरह से उन्हें प्लान दिखाते हुए, बड़े लोगों से मिलते हुए देखा है। गाड़ियों में सेटिंग कर देते हैं कि यहां से, घर से लेकर के ऑफिस आने में 25 मिनट लगते हैं सर को, 20 मिनट का आपका टाइम है, इस जगह पे आपको गाड़ी में बैठाऊंगी और यहां आपको उतरना है। बता दिए तो ठीक है, नहीं बता पाए तो अगली बार अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा।
एयरलाइंस के रास्ते पे बिठा देते हैं, फ्लाइट में बता देते हैं कि इस सीट पर सर बैठे हुए हैं और आपको इस फ्लाइट में बुकिंग करवा लीजिए, मैं 15 मिनट का टाइम आपको इस स्लॉट से इस स्लॉट के बीच में दिलवा दूंगी। लोग इस कदर एफर्ट कर रहे होते हैं, इस कदर एफर्ट कर रहे होते हैं एक एक अपॉइंटमेंट का, क्योंकि इन बड़े लोगों के एक एक सेकंड कीमती है। ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ये बातें मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए कह रहा हूं, इतनी लंबी बात मैंने सिर्फ आपको एक बात समझाने के लिए की है। यदि आपका लक्ष्य आपको पता है, आपको अपना गोल पता है और आप उसको चाह लेते हैं पा लेना, चाहते हैं पा लेना, तो आपको कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक लेगा उसको पाने से। अगर आपने रास्ता सही पकड़ा है और मान लीजिए रास्ते में मुसीबतें आ रही हैं, मुसीबतों से दो चार होना सीख लिया है, सही तरीके से अपनी बात को रखना सीख लिया है, सही तरीके से उस जगह पे पहुंचना सीख लिया है, आपको कोई आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। मगर रास्ता ही गलत पकड़ लिया है, लक्ष्य ही ऐसा है जिस पे कि आप उम्मीद करके बैठे हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, पा लूंगा तो अच्छा है, नहीं पा लूंगा तो क्या हो गया, जो जी रहा है जो चल रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही चलता रहेगा, पूरी दुनिया ऐसे ही काट रही है, मैं भी काट लूंगा। उस 2% में पहुंचना आसान नहीं है, उस 10% में पहुंचना आसान नहीं है। हम तो वही थे, हमने माँ बाप पे वैसे ही रहे हैं, हम भी वैसे ही रह लेंगे। मगर यदि भूख सच में सच्ची लगी हुई है, उस भिखारी जैसी भूख लगी हुई है, आपको इस बात की समझ है कि हाँ, यदि मैंने लक्ष्य बनाया है तो इसको पाया जा सकता है, हाँ मैंने लक्ष्य बनाया है, मैं इसको पा के रहूंगा, हाँ देखता हूं ये कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, रास्ता तो यही है, इसी रास्ते से पहुंचकर सभी लोग वहां तक पहुंचे हैं। मैं यदि नहीं पहुंच पा रहा तो मेरे पहुंचने में कमी है, मेरे करने में कमी है, मेरे होने में कमी है, उस लक्ष्य में कोई कमी नहीं है, आपके एफर्ट में कमी है। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में, सोचिएगा, विचारिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक व्यक्ति था जिसने एक गुरु के बारे में बहुत सुना था, उसके मन में था मैं उनका ही शिष्य बनूं। समय निकाला और उनके दर्शन के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंच गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा उनके आश्रम के पास, पहुंचते ही कुछ ऐसे लोग उसको मिले जिसने उस गुरु के बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें उसको बताई। रास्ते में भी जब वो वहां से पहुंचने वाला था, उसने लोगों को बताया कि मैं वहां जाने वाला हूं, रास्ता पूछ रहा था लोगों से। कई बार कई लोगों ने उसको ऐसी ऐसी बातें उस गुरु के लिए बोली जो उसके लिए नई थी, उसको नहीं पता था कि अच्छा ये सब भी इन गुरु के बारे में कहानियां प्रचलित हैं। सब कुछ ना कुछ निगेटिव बता रहे थे, पॉजिटिव तो उसने बहुत सुना था, पॉजिटिव बोलने वालों की कमी नहीं थी, मगर कुछ ऐसे थे जो निगेटिव भी बोल रहे थे। और आश्रम के पास पहुंचा तो बिल्कुल सामने ही किसी और ने अपना घर या आश्रम जैसा ही बना रखा था, खुल करके इनके लिए बुराइयां करता था, खूब बुराई करता था। इससे रहा नहीं गया, ये अंदर गया आश्रम में और गुरु से पूछ लिया कि मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैंने आपके लिए बहुत कुछ निगेटिव सुना, यहां पहुंचा तो आपके बिल्कुल आश्रम के बाहर ही एक और छोटा आश्रम बना रखा है एक व्यक्ति ने, और उसने मुझे आपके बारे में इतनी सारी गलत बातें, इतना बुरा भला बोला है कि मेरे मन में कुछ डाउट आ गया है आपको लेकर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम मुझसे सवाल करो, मगर जिसने मेरे बारे में बोला है मुझे जानना नहीं क्या क्या बोला है। मैं चाहता हूं अगर इसने, सामने वाले आश्रम वाले ने तुम्हें कुछ ऐसा बोला है मेरे लिए, तो तुम जाके उसी से क्यों नहीं पूछते हो कि ऐसा उसने क्यों बोला है, कुछ प्रमाण, कुछ साक्ष्य तो देगा तुमको। इसको लगा बात तो सही बोल रहे हैं गुरु, क्यों ना मैं उसी से जाकर पूछूं कि भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कुछ प्रमाण दिखाओ। उन्होंने एक बात और कही, मगर तो सीधे जाके उससे कुछ प्रमाण मांगेगा, कुछ सबूत मांगेगा, कहेगा क्यों ऐसी बातें करते हो, तो तुझे धड़का के भगा देगा। तो थोड़े दिन उसके पास रह, उसका मन जीत, उसके बाद उससे पूछ कि आप उस गुरु के लिए ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो। इसको ये बात बिल्कुल समझ आ गई। महीनों की उसने उस व्यक्ति की सेवा की, अपना एज अ मेंटर मान के उसकी सेवा की। जब एक दिन शाम को उनकी सेवा कर रहा था, उनके चरण दबा रहा था उस व्यक्ति की जिसने निगेटिव बोला था उस गुरु के लिए, तो उसने धीरे स्वर से पूछा, गुरु जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आप आज्ञा दे तो, नाराज मत होइएगा। उसने कहा नहीं नहीं पूछो, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। उसने कहा कि सामने जो गुरु रहते हैं, मैं आया तो उनके पास दीक्षा लेने था, रुक आपके पास गया, और जब मैं आया तो आपने जमकर उनके बारे में बुरा भला बोला, ऐसा क्यों बोला आपने। उसने मुस्कुराते हुए कहा मुझे खुद नहीं पता,
मैं उनका बहुत बड़ा शिष्य हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं, मैं उनकी बातें मानता हूं। ये बातें कहने के लिए तो उन्होंने ही मुझे यहां बिठा रखा है। उन्होंने कहा है कोई भी आ जाए आश्रम में दीक्षा लेने के लिए, उसके पहले तो उसको किसी तरह अपने पास खींच, जमकर उसको बुरा भला बता मेरे बारे में, जो मन करे वो बोल, मगर सीधे आश्रम में मत आने दे। अगर तुम्हें जानना है कि मुझे उल्टा सीधा मेरे से क्यों बुलवाया जाता है, वो मुझे ऐसा क्यों उन्होंने मुझे यहां बिठा रखा है, तो इसके लिए तुम्हें उनसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझे यहां क्यों बिठाया गया है। उसको बड़ा चौंक गया इस बात को सुनकर। उसको लगा पहले तो मैं वहीं गया था, उन्होंने पता नहीं मुझे इसके पास क्यों भेजा, सीधे सीधे बता देते कि नहीं वो मेरा ही आदमी है। ये गया उस गुरु के पास, जाकर के उसने पहली बात यही कही, तुमने सीधे क्यों नहीं बताया मुझे कि वो तुम्हारा ही आदमी है। तो उन्होंने कहा यदि मैं तुझे बता देता कि वो मेरा ही आदमी है, मैंने ही उसको वहां खड़ा किया है, तो क्या तू मुझ पर यकीन कर लेता आज से कुछ महीने पहले? तुझे नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं? दूसरी बात, तूने पूछा कि मैंने उसको अपने बारे में खराब, बुरा, निगेटिव बोलने के लिए क्यों खड़ा कर रखा है, तो उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास सीधे ना आ जाए जो इस तरह के बातों से प्रभावित होता हो। क्योंकि एक बार यहां आएगा तो अंदर भी बहुत तरह के लोग हैं जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, फिर वो प्रभावित होगा और फिर जो जिस मेन मकसद से यहां आया है उस मकसद से भटक जाएगा। इसलिए मुझे वैसे लोग चाहिए ही नहीं जो कान के कच्चे हैं और जो यहां तक पहुंच गए हैं मगर गेट में अंदर घुसने के पहले वैसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो कि मेरे बारे में नेगेटिव बोलते हैं। वो मेरा बहुत बड़ा शिष्य है, मैं तो उसका ऋणी हूं। लाखों लोगों को उसने अंदर आने से रोक लिया है, बहुतों को वापस वहीं से भेज दिया है, कईयों को अपना चेला बना रखा है, मगर वैसे लोगों को मेरे तक नहीं आने दिया है। मैं कितना बच गया हूं। जो मेरे पास आए हैं वो बिल्कुल प्योर सोल थे। मुझे वैसे ही लोग चाहिए जो कि सच्चे हों और जिनको सच में मुझ में आस्था हो, मुझसे सीखना चाहते हो कुछ भी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, उम्र कुछ भी हो, उनके अपने खुद के लक्ष्य नहीं होते, खुद के गोल नहीं होते, दूसरों के गोल सुनते हैं, वही अपना गोल बना लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है यदि आपने किसी भी उम्र में अपना कोई लक्ष्य बना लिया है। आप करना क्या चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का यही नहीं पता, मैं करना क्या चाहता हूं नहीं पता उनको, उम्र कुछ भी हो। मैं कई बार वो लोग दूसरों का अनुकरण करने लगते हैं। कोई आदमी यदि कुछ बन रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, किसी फील्ड में आगे ग्रो कर रहा होता है, उसकी कॉपी करते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मगर कई बार किसी का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, कुछ लोग उसकी कॉपी करने पर उतर आते हैं और धीरे धीरे उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कॉपी करते करते वो अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल पहुंचने वाला होता है और ये भी बिल्कुल उसकी कॉपी कर रहा होता है, तो वो भी उस लक्ष्य के पास पहुंचने वाला होता है। मगर वहां पर कोई ना कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसको बताता है तो ये कहां जा रहा है, इसमें ग्रोथ कहां है, इसके तो अब उपयोगिता ही खत्म हो गई, अब इसको कौन करता है, ऐसा करके तुझे मिलेगा ही क्या, अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो बचपन से इसने कुछ और जीवन में किया नहीं, यही करता रहा है और आगे भी यही करेगा, इसको भी कुछ होने वाला नहीं, तो कहां इन चक्रों में फंसा हुआ है, चल वहां चल, उसमें ज्यादा ग्रोथ है, वहां ज्यादा मजा आएगा, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, उसमें नई अपॉर्चुनिटीज लगातार निकल रही हैं, उसको सीखते हैं। और वो व्यक्ति वहां से बिल्कुल उस लक्ष्य तक पहुंचने वाला था जो उसने उस व्यक्ति को कॉपी की थी, उसको छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। जो लोग अपने खुद के लक्ष्य नहीं बनाते, जो लोग अपने खुद के गोल नहीं रखते, अपना कहां जाना है, कहां पहुंचना है, खुद का यदि डिसाइड नहीं रखते, दूसरों की कॉपी करते हैं, तो वो लोग अधिकतर कहीं नहीं पहुंचते, भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मगर अंत तक पहुंचते कहीं नहीं है। खूब मेहनत करते हैं, मैं नहीं बोलता वो लोग मेहनत नहीं करते, खूब मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं, मगर पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि उनका खुद का है नहीं ना वो। यदि आपके खुद का लक्ष्य नहीं, खुद का गोल नहीं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दूसरे की कॉपी करके आप कॉपी कैट तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे चोरी करने वाले बन सकते हैं, मगर अच्छे क्रिएटर नहीं बन सकते। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि रिसर्च होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में और उन रिसर्च की कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, मगर बस एक बार प्रोड्यूस करके छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं उसके आगे करना क्या है। वो लोग और ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं तो ये लोग और कॉपी करके और आगे बढ़ते हैं, ग्रो हो रहे हैं, मगर जो सेटिस्फैक्शन खुद का करने में है, जो सेटिस्फैक्शन खुद का प्रोड्यूस करने में, वो सेटिस्फैक्शन कभी कॉपी करने वाले को मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल उस कहानी की तरह उस व्यक्ति ने उस गुरु के बारे में सुना तो बहुत सुना उस गुरु के बारे में, वहां तक पहुंच गया। मैं महीनों अपना समय एक ऐसे व्यक्ति के पास गुजार दिया जो कि उस गुरु के लिए नेगेटिव बोल रहा था, क्योंकि अपना खुद का उसका कुछ था ही नहीं। यदि उसका खुद का अपना एक सोच होती तो दूसरों की सुनता ही नहीं। जीवन में 2 बातें गांठ बांध लीजिएगा और उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। पहला, किसी की बुराई किसी और के सामने नहीं की जाए।
यदि किसी में आपको कुछ बुरा दिख रहा है, उसके सामने उसको बता दीजिए। बहुत तो क्या होगा, आपकी उससे लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है संबंध खराब हो जाए, मगर एक समय ऐसा आएगा जब वो उसमें सुधार कर लेगा। नहीं किया तो ऐसे आदमी की आप मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है। यदि वो सुधार कर लेगा तो आपको याद करेगा कि उस बंदे ने मुझे यह सुधार करवाया था। दूसरा, कभी दूसरों की बुराई या चुगली मत सुनिए, क्योंकि उससे आपका कोई लाभ नहीं होना। क्या लाभ हो जाएगा किसी की बुराई यदि आप सुन लेंगे तो, किसी की चुगली आप सुन लेंगे तो। हमेशा स्पष्ट रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, हमेशा क्लियर रखिए अपना विजन। कोई यदि आपको कुछ सुनाने आ रहा है, उसको हाथ जोड़ के कहिए, भाई मुझे नहीं सुनना, मैं क्या करूंगा जान करके। लोगों की बहुत ही गंदी आदत है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और जिसमें कोई सर पांव नहीं होता, वैसी बातें भी इधर उधर करते रहते हैं सिर्फ मजे करने के लिए और कुछ हैबिट में। ये दो चीजें जीवन में करने की पूरी कोशिश कीजिए। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही खुशमय हो जाएगा। यकीन मानिए, करके देखिए एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। एक पौराणिक कहानी है सुकरात को लेकर के। एक बार सुकरात एक समुद्र किनारे से गुजर रहे थे। वहां एक बच्चा खड़ा था जो बहुत फूट फूट कर रो रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी प्याली थी। सुकरात ने पूछा, रोता क्यों है बच्चे? उसने कहा, इस प्याली में समुद्र नहीं आ पा रहा, यह देखकर, यह सोचकर रो रहा हूं। सुकरात भी बगल में खड़े होकर के खूब तेज तेज रोने लगे। बच्चे ने पूछा, आप क्यों रोते हो? मेरे पास तो वजह है, आप क्यों रो रहे हो मुझे देख करके? उसने कहा, तुमसे ज्यादा बड़ी वजह है मेरे पास रोने के लिए। मैं अभी तक कोशिश कर रहा था कि मैं इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भर लूं, सब कुछ डाल लूं इसके अंदर, जो कुछ भी ज्ञान इस पृथ्वी पर मौजूद है। बच्चे ने यह देखते हुए अपना प्याला समुद्र में फेंक दिया। सुकरात ने पूछा, ये क्या किया तूने? उसने कहा, यदि प्याले में समुद्र नहीं आ सकता, मगर समुद्र में प्याला तो आ ही सकता है, मैंने प्याला समुद्र में दे दिया। सुकरात को समझ आया ये बात। उसने कहा, मैं भी अब नहीं रोऊंगा, क्योंकि मैं भी समझ गया हूं कि अगर सारा ज्ञान, सब बड़ा ब्रह्मांड का सब कुछ यदि नहीं हासिल किया जा सकता, सब कुछ नॉलेज नहीं लिया जा सकता, तो कम से कम खुद को उस नॉलेज के लिए समर्पित तो किया जा ही सकता है, उस परम ज्ञान के लिए। छोटी छोटी कहानियां हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जो हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं। हम अपने ब्रेन का, आप लोगों को मालूम ही होगा, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 1% यूज करते हैं। बाकी 99% हमारा ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो वेस्ट चली जाती है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? कुछ लोग बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में कुछ नहीं जान पाते, और कुछ लोग इस घमंड में रह जाते हैं कि मुझे बहुत पता है, जिनको पता कुछ नहीं होता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए लगातार ज्ञान लेने की, लगातार नया सीखने की। इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ सीख लें, क्योंकि जब आदमी सब कुछ के चक्कर में जाता है तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाता। जितना अधिक से अधिक हो सके, इस हमें 65 साल, 70 साल, 75 साल, जितना भी जिसकी उम्र मिली है ईश्वर की तरफ से, इस उम्र में कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना अधिक से अधिक ज्ञान लें, सारा सीख लें, उसी में डूब जाएं तो भी ठीक नहीं है। हमारा अधिकतर समय जाता किस काम में है? दूसरों की कमी ढूंढना, दूसरों की बुराई करना, कंप्लेन करना, और इसी में हमारा अधिकतर समय चला जाता है। अब एक नई हैबिट लोगों ने डेवलप कर ली है, वो है सलाह देने की। इसके पीछे वजह यह है, मैं इसको गलत नहीं मानता, सलाह देना, सलाह एक अच्छी चीज है। लोगों के पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो सलाह दे सकते हैं, मगर कई बार आपके सलाह के सामने वाले को जरूरत होती ही नहीं, मगर आप खामखा में उसको सलाह देते फिरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सलाह बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर आपको नहीं पता उसका मेंटल हेल्थ किस जगह पर है, और हो सकता है उसको ये बातें पता हो, मगर फिर भी वो आपके रिगार्ड रखते हुए आपको कुछ बोल नहीं रहा है। सलाह उसी को दीजिए जो आपसे सलाह मांगे, उसको सलाह मत दीजिए जो आपसे सलाह नहीं मांगता है। बहुत सारे लोग सलाह इस चक्कर में दे जाते हैं क्योंकि वो जीवन में वह काम करना चाहते हैं जो वो नहीं कर पा रहे, तो सोचते हैं कि मैं किसी और को यह सलाह दे दूं, क्या पता वो कर ले इस काम को, मैं तो कर पाया नहीं, और इतना तो कॉन्फिडेंस है नहीं खुद पे कि मैं कभी कर पाऊंगा। जीवन में व्यक्ति के पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस बात का विश्वास दे सके खुद को, दुनिया को देने की जरूरत नहीं है, खुद को, कि मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करने के लिए बना हूं, और मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इतना सा भी कॉन्फिडेंस ना तो उसके अंदर है, ना वो अपने आप को एक कन्विंस कर पाता है। हमें कम से कम इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर तो रखना चाहिए। हमें अपने आप से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो अपने पड़ोसियों पर है, अपने कलीग्स पे है।
हमें लगता है वो कर लेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई मनुष्य कोई काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर स्किल का ही तो है। उसके अंदर वो वाली स्किल है जो आपके अंदर नहीं है। अगर आप सेम तरह के काम में लगे हुए हैं, सेम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जहां पर एक ही तरह का काम होता है, मगर आप वह काम नहीं कर पाते, दूसरा व्यक्ति वो काम कर पाता है, तो कहीं ना कहीं आप सीखना नहीं चाहते या आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या दोनों गलत है। मैं एक और कहानी, ओशो की बड़ी प्रिय कहानियों में से एक है, उसमें से सुनाता हूं आपको। एक बार एक भिक्षु एक राजमहल के सामने पहुंचा। राजा की आदत थी यदि कोई आ जाए उससे कुछ मांगने के लिए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजता था, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजता था। यह भिक्षु जानता था राजा दानी है। वो गया राजमहल के बाहर, राजा से बोला कि मेरे इस पात्र को भर दो। राजा ने कहा, देख भिक्षु, तू मेरे द्वार पे खड़ा है, कुछ बड़ा मांग ले, इस छोटे सा पात्र को क्यों भरवाना चाहता है? ये पात्र तो बहुत छोटा सा है। उसने कहा, मुझे पहले तो भरोसा दो कि तुम इस पात्र को भर पाओगे। किसी भी चीज से भर दो, तुम अनाज से भरना चाहो अनाज से भर दो, या किसी भी और चीज से भर दो, मगर इस बात का पहले मुझे भरोसा दो कि तुम भर पाओगे, तभी मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कि तुम इसमें भरना शुरू करो। क्योंकि आज तक मेरे पूरे जीवन काल में जब से मैं भिक्षु बना हूं, कोई इस पात्र को भर नहीं पाया। क्या तुझे इतना भरोसा है कि तू भर पाएगा राजन? उसने कहा, पता नहीं भिक्षु तुम्हें किस बात का घमंड है, या तुम्हें इस पात्र पर कैसा घमंड है, कहीं तुम जादूगर तो नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई जादूगर नहीं हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं जो आज भिक्षु बना हुआ है। तेरे द्वार पे खड़ा है, तुझे देना है तो दे, मगर इस विश्वास से दे कि इसको भर देगा। राजा ने कहा, इतना छोटा सा पात्र है। मंत्री को कहा, हीरे जवाहरात से भर दो इसे। उसने कहा, एक बार और सोच ले राजा, खत्म हो जाएगा सब कुछ तेरा, तू भर नहीं पाएगा। राजा को गुस्सा आया, मगर वो भिक्षु था इसलिए कुछ उसने बोला नहीं और वो अंदर चला गया। मंत्री ने हीरे जवाहरात ला करके उसमें डालना शुरू किए। डालता चला गया, मगर था ही ना मिले। पता नहीं कहां चला जाता था सारा धन। डालता जाए, एक समय ऐसा आया राजमहल में जितने हीरे जवाहरात थे सारा खत्म। राजा को बताया गया। राजा ने आकर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बताया था, मैंने कुछ भी तुमसे छिपाया नहीं है, मैं साधारण भिक्षु हूं। तो बोला, ये भरता क्यों नहीं? मैंने कहा था तो ये भर नहीं पाएगा। उसने कहा, अनाज डालना शुरू करो। सारे महल में जितना अनाज पड़ता सारा डालने के बाद भी वो नहीं भरा। राजा ने उसके पांव पकड़ लिए। उसने बोला, माफ कर दो, मैं भी इसको नहीं भर पाऊंगा। वो भिक्षु ने उससे पूछा, मगर है क्या? राजा ने पूछा कि इस पात्र में है क्या, ये क्यों नहीं भरता? उसने कहा, यह मनुष्य का दिमाग है, यह एक खोपड़ी है जिसके अंदर दिमाग अभी मौजूद है। हमारे ब्रेन की पावर को बताती है कहानी। ओशो की कहानी कहती है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है कि कितना भी डाल दीजिए, कितना भी डालते रहिए, यह भरता नहीं है। कोई और अगर गैजेट हो, आप उसको भरने की कोशिश कीजिए तो एक लिमिट के बाद वो भर जाता है, मगर ब्रेन की ऐसी कैपेसिटी है, कभी ना भर सकता है, कभी ना यह भरता है। जितनी भी लंबी आपको ईश्वर ने उम्र दी हो, आप इसके अंदर नई इंफॉर्मेशन रोज डालते रहिए और बिलियंस और ट्रिलियंस में डालते रहिए, मगर इसकी भी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि भरता नहीं है। सोचिए, इतने बड़े ब्रेन के साथ आप और मैं हर समय मौजूद हैं, मगर फिर भी नया नहीं सीख रहे, फिर भी हम नया नहीं कर रहे, सिर्फ परेशान हैं, दुखी हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं जो मैंने भी आपको रिकमेंड किए हैं, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। उन बुक्स को पढ़िए, समझिए इस ब्रेन में क्या है, कैसे काम करता है। वर्षों से इस पर रिसर्च चल रहा है, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं, अच्छे अच्छे जर्नल्स और बुक्स पब्लिश्ड हैं इस पर। मगर फिर भी अभी भी कहते हैं इसके नॉलेज को लेना, अभी भी हम पूरे ज्ञान को ब्रेन का नहीं ले पाए हैं। कुछ ही % हम ब्रेन को समझ पाए हैं, और भी कितना इसको समझ पाना है यह हमें खुद नहीं पता। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। क्या आप अपने फ्यूचर को कस्टमाइज कर रहे हैं? क्या भविष्य का निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर तो आश्रित नहीं हैं? कहीं आप इस भरोसे तो नहीं बैठे कि कोई ना कोई आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ऊपर से टपकेगा? यदि आपको इसमें से कोई भी बात ऐसी लग रही हो जिसका जवाब आपका हां हो, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यदि आप भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर को अपने हाथों से कस्टमाइज नहीं कर रहे, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर जीते हैं, और उनका यदि किसी वजह से उस सोर्स से आमदनी आनी बंद हो जाती है, और
कैसे परेशान हो जाते हैं, क्या हालत हो जाती है उनकी, आपको बताने की जरूरत नहीं। यदि आप कभी भी इस तरह के लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं एक खास तरह का काम करने में, किसी खास कंपनी के लिए या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में खुद मालिक बनकर, मगर आमदनी सिर्फ एक सोर्स से आ रही होती है। किसी वजह से वो काम बंद हो जाए, वो नौकरी चली जाए, तो आप क्या करेंगे? अपनी सेविंग खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? क्या आपको नहीं ऐसा करना चाहिए कि आपको डिफरेंट सोर्स पर काम करना चाहिए, डिफरेंट सोर्स ऑफ आमदनी पर काम करना चाहिए? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस तरह की गलतियां, इस तरह की भूल कर रहे हैं। अपने फ्यूचर को कस्टमाइज नहीं करते, अपने फ्यूचर को वर्तमान पर छोड़ दिया है। जैसे बनाएगा वर्तमान वैसे बनने देंगे। मेरे एक मित्र हैं जिनके यहां मैं गया था। उसी दिन उन्होंने अपने बेटे को पॉकेट मनी दी थी। उनका बेटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसको खुशी का ठिकाना नहीं था, उसने कुछ कमाया था। मैंने उसको उत्सुकता बस पूछ दिया, तुम इस पैसे का क्या करोगे? उसने बोला खर्च कर दूंगा। मैंने बोला सारा का सारा खर्च कर दोगे? उसने बोला हाँ, क्यों ना करूं, मैंने इस पैसे को कमाया है। मैंने बोला मैंने कभी नहीं बोला कि तुमने नहीं कमाया, बिल्कुल तुमने इस पैसे को कमाया है। मैं मगर बस इतना जानना चाहता हूं तुम सारा क्यों खर्च कर दोगे? उसके पिता ने इंटरफेयर किया। उसने बोला अरे यार थोड़े से तो पैसे हैं, खर्च कर लेने दे, इसमें भी क्या रूल? मैंने बोला पहले तू बता, तुझे पता भी है कि नहीं कि पैसे को खर्च कैसे किया जाता है जो आपकी डायरेक्ट आमदनी आई है? उसने बोला नहीं, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं। मैंने बोला तुझे कभी किसी ने बताया नहीं, इसलिए तूने अपने बेटे को सिखाया नहीं, इसीलिए आज तू इस बात को डिफेंड कर रहा है कि खर्च कर देने दे पूरा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम सीखो एक बार जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, मैं बहुत लोगों को समझाता हूं कि क्या करना चाहिए। तुम तो मेरे अपने हो। मैंने कहा 70-30 का रूल चलता है, 70-30 का रूल चलता है आमदनी में। 70% खर्च किया जाता है, 30% को 3 टाइम्स डिवाइड किया जाता है, 10-10 भागों में। पहला 10% आपको अपने कम्युनिटी सर्विसेज के लिए रखना चाहिए। उस पैसे को उन लोगों के लिए रखना चाहिए जो असमर्थ हैं, मजबूर हैं। वो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, जो मजबूर हैं इस तरह की जिंदगी जीने के लिए जिसमें कि उनको नहीं पता कल क्या खाएंगे, उनको नहीं पता कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। माता और पिता दोनों गुजर गए हैं और अनाथ हो गए हैं वो बच्चे। उनके लिए आपको पहला 10% रखना चाहिए। या फिर वो लोग जो काम करने में असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं, किसी वजह से बहुत बीमार हैं, मगर उनके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं, वो आपकी तरफ नजर गड़ा के बैठे हुए हैं कि कब आप उनकी मदद करेंगे। 10% पहली आमदनी जो है उसका हमें उन लोगों के लिए दे देना चाहिए, उन लोगों को दान करना चाहिए। सेकंड 10% उस पैसे को हमें दान करना चाहिए ईश्वर को। हमें भगवान को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए हर आमदनी में। जो भी पैसा आएगा उसका 10% तुम्हारा। अगर आपने ये टेंडेंसी रख ली कि मेरा पार्टनर जो है ईश्वर खुद हैं, तो आपको कभी भी किसी भी काम में नुकसान नहीं होगा। हमेशा आप बरकत करेंगे, हर जगह आपको ग्रोथ मिलेगी, कभी आपको डाउनवर्ड देखना नहीं पड़ेगा। तो सेकंड 10% आप जिसको भी मानते हो उसको दान कीजिए। हो सके तो गुप्त कीजिए, ना हो सके आपको ढिंडोरा पीट के मजा आता है करने में, तो जैसे आपको सही लगे, मगर अगला 10% दान कीजिए। तीसरा 10% उसको इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, अपने लिए, अपने कल के लिए। बॉन्ड खरीदिए, शेयर खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, रेकरिंग अकाउंट खुलवाइए, एफडी कीजिए, या जो आपको सही लगता है जहां आप इस पैसे को जमा कर सकते हैं वहां जमा कीजिए। घर में मत रखिए, सेविंग अकाउंट में मत रखिए, कुछ नहीं बढ़ना उसमें। क्योंकि यदि आप बहुत ही छोटी उम्र से पैसे बचाना शुरू कर देंगे, पैसे को जमा करना शुरू कर देंगे, उसका कंपाउंडिंग शुरू कर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप 35 साल से 40 साल की उम्र में ही आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको किसी के तरफ झांक कर देखना नहीं पड़ेगा कि वहां से मेरा सोर्स आएगा पैसे का। डायरेक्ट सोर्स एक जगह से आना तो शुरू हो जाएगा आपके पैसिव इनकम के रूप में, कंपाउंडिंग के थ्रू। यदि आपने स्टार्टिंग 15 साल से शुरू कर दी है तो आप अपने बच्चों को सिखाइए इस चीज को। यह आपका कर्तव्य है, यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखा रहे हैं, आप उनको कुएं में ढकेल रहे हैं। खुद तो आपने किया नहीं और बच्चों को आप सिखा नहीं रहे हैं।
दो वजह हो सकती है, आपको पता नहीं था, अब तो आपको पता है, कम से कम आप तो सिखाइए। और बाकी बचे हुए 70% उसको खर्च कीजिए, मगर खर्च इस तरह से कीजिए कि आपके किए गए खर्च की वजह से समाज का, मानवता का नुकसान ना हो। कुछ ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से समाज का नुकसान होता हो, मानव जाति का नुकसान होता हो। इसी तरह से हमें अपने आय हुई आमदनी को खर्च करना चाहिए, हर व्यक्ति को उसी तरह से खर्च करना चाहिए। यदि कोई भी इसके अलावा कोई और पैटर्न ले रहा है, सेविंग को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कि आमदनी आपकी बहुत ज़्यादा है और उतना खर्च नहीं किया जाना चाहिए तो सेविंग बढ़ा दीजिए। कभी भी जीवन में उधार अपनी लग्जरी के लिए मत लीजिएगा, अपनी लग्जरी के लिए। मैं तो कहता हूं जिस घर में आपको रहना है उसके लिए भी आपको उधार लेने का कोई अधिकार नहीं। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप घर खरीद सकें तो आपको उधार लेकर घर नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि आप घर ले रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्कुल उधार लेकर घर लीजिए, चलता है तो यह तो जरूरी भी है। मगर क्रेडिट कार्ड का यूज, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार है, मत कीजिए। उधार करेंगे आपकी हैबिट में आपके ब्रेन इसी तरह से डेवलप हो जाएगा कि आपको उधार करने की मेंटेलिटी बढ़ती चली जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी प्रिय कहानी है मेरी। एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था, किसी व्यक्ति ने उसको पीछे से आया और डंडे से मारा। ऐसा लग रहा था उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे वो मारा, उसको बड़ी तेज चोट लगी, वो कराहा, चिल्लाया। वो व्यक्ति डर कर, जिसने उसको मारा था, भागने लगा और डंडा भी वहीं छोड़ दिया। इस व्यक्ति ने, जिसको उसने पीटा था, उसने कहा, अरे भाई रुको रुको, तुम डंडा तो अपना लेते जाओ, डंडा क्यों छोड़ गए? एक व्यक्ति और वहां से गुजर रहा था, उसने पूछा, तो पागल है क्या? उसने तुझे मारा तो उसको मारने की जगह, डांटने की जगह उसको कह रहा तो डंडा ले जा। उसको तू डांटता क्यों नहीं, उसको मारता क्यों नहीं? उसने कहा कि उसमें मारने और डांटने की तो गुंजाइश ही नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूं, वो मुझे नहीं जानता, भला वो मुझे क्यों मारेगा? उसने तो मुझे मारा ही नहीं, मैं तो यहां से गुजर रहा था, उसको किसी को मारना था, उसने मुझे मार दिया। जैसे कि मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, पेड़ के नीचे से, ऊपर से पेड़ की टहनी ऊपर से जाके गिर गई, मेरे ऊपर गिर गई। इसके लिए पेड़ की गलती थोड़ी है, मैं पेड़ को क्यों दोष दूं? दोष तो मेरा है, मैं वहां से गुजरा। इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं जिसने मुझे मारा, दोष मेरा है कि मैं यहां से जा रहा था। इसलिए मैं उसको कह रहा हूं तो अपना डंडा ले जा, तो मत घबरा, तूने जो किया वो बिल्कुल सही था, मेरी ही गलती थी। अगर आपका अप्रोच इस तरह का हो जाए कि मेरी गलती है, जो हो गया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। भविष्य के निर्माण के लिए, फ्यूचर को कस्टमाइज करने के लिए यदि आज आप तैयार हो गए हैं, तैयार होने लगे हैं, तो आपको भविष्य सुख में खुशहाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। मत छोड़िए इस बात पर कि आप वहां से गुजरेंगे और आपको ऊपर से कोई कुछ बरसा देगा, कुछ मिल जाएगा। जरूरी नहीं है डंडा ही बरसे, पैसा ही मिल जाए, इस उम्मीद में कभी मत रहिए। अपना निर्माण खुद कीजिए, अपने रास्ते खुद बनाइए, अपना भविष्य का निर्माण खुद कीजिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। कोई और नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए यदि आप अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार नहीं हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपना निर्माण करना चाहें और दूसरा आपका बर्बाद कर दे। यदि आपने डिसाइड कर लिया है, आपने अपने बच्चों को इस तरह से गाइड किया है, इस तरह से ट्रेन किया है कि आपको अपना भविष्य निर्माण खुद करना होगा, फ्यूचर को कस्टमाइज करना होगा, तो कोई उसका भविष्य बिगाड़ नहीं सकता। कोई ऐसा आ नहीं सकता जो उसको डंडा मार दे रास्ते में, क्योंकि उस रास्ते से जो गुजरने वाला उसको डंडा पड़ने वाला था। यदि वो डंडा पड़ेगा भी, मान लीजिए वक्त का एक थपेड़ा पड़ ही गया, तो इतनी सेविंग होगी, इतना कंपाउंडिंग हो चुका होगा 25 साल 30 साल में, कि 15 साल से यदि किसी ने शुरुआत कर दी है तो 30 लगभग 40 साल तक 25 साल का समय हो जाता है। इतना जमा हो गया होगा कि आपको थपेड़े भी बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। 2017 में एक पर्वतारोही जिनका नाम था एलेक्स होनोल्ड, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इतिहास रच दिया। पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको बोलते हैं रस्सी। रस्सी के सपोर्ट से पर्वतारोही अपना सपोर्ट बनाता है, बैलेंस बनाता है और आगे ऊपर चढ़ता रहता है धीरे धीरे। इन्होंने विदाउट रस्सी के, विदाउट रोप सपोर्ट के 3000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए पर्वत पे।
ये अपने में एक कीर्तिमान है, इस तरह का कर पाना संभव नहीं, मगर इन्होंने वह कर दिखाया। कैसे किया ये अपने ही जुबानी इस बात को बताते हैं। कभी आपको मौका मिले तो डॉक्यूमेंट्री देखिएगा इनकी, फ्री सोलो नाम से इनकी एक डॉक्यूमेंट्री, बड़ी प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत बड़ी नहीं है, समय मिले तो पूरा देखिएगा। इनसे पूछा किसी ने, क्या आपको नहीं पता कि इस तरह के स्टंट का रिजल्ट क्या होता है? जनरली इस तरह के स्टंट्स का रिजल्ट सिर्फ दो होता है, एक होता है सक्सेस और एक होता है क्लियर डेथ, मौत, पक्की मौत। अगर एक ऊंचाई से आप गिरेंगे तो मरेंगे ही मरेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। या फिर सफलता ही मिलेगी। सफलता मिलने की संभावना इतनी नगण्य है इस तरह के स्टंट में, जिसके लिए सभी जानते थे। जब इन्होंने ट्राई करना शुरू किया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो रखे थे, इतने घबराए हुए थे लोग, क्या होगा, ऐसा ना हो इतने बड़े पर्वतारोही को हम मिस कर दें, हम बिछुड़ जाए हमसे। मगर इसने भी जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं, मैं 3000 फीट की ऊंचाई बिना रस्सी के सपोर्ट के ही चढ़ूंगा, जो हो जाए, क्योंकि मैं इसके लिए रेडी हूं। मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। नीचे उतरे तो इनसे लोगों ने पूछा, कैसे कर दिया तुमने, कैसे कर दिखाया तुमने? इन्होंने सिर्फ एक शब्द में इसका जवाब दिया। इन्होंने कहा, लोग कहते हैं अपने स्ट्रेस को दबाओ, मैं कहता हूं अपने कॉन्फिडेंस जोन को बढ़ाओ। बस यही अंतर है मेरे और आम लोगों में। मुझे पता है कि दो ही चीजें होती हैं, मौत या सक्सेस। मौत तो मुझे आने से रही, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतनी की है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस की है कि गलतियां तो मुझसे हो ही नहीं सकती। इतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और सक्सेस मेरा इंतजार कर रही है। यदि मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा तो कोई ना कोई जरूर। यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई और यह चीज नहीं आजमाएगा, कोई ना कोई तो आजमाएगा। तो मैं ही क्यों ना अपने नाम इस तरह की बड़ी अचीवमेंट दर्ज करूं। उन्होंने कहा, मैंने अपने कॉन्फिडेंस जोन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मेरा स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस जोन बढ़ाते हुए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की, हर स्टेप जहां पर मुझे लग रहा था यहां गलती हो सकती है, हर स्टेप जहां पर मुझसे लगा कि यहां मिसिंग हो सकती है, उसको मैंने बार बार रिपीटेशन किया, बार बार दोहराया, बार बार प्रैक्टिस की, और उस समय तक प्रैक्टिस करता रहा जिस समय तक मुझे इतना विश्वास नहीं हो गया कि मैं इस चीज को कर सकता हूं। एलेक्स होनॉल्ड, 2017 बहुत पुरानी घटना नहीं है, हमारे बीच में है आज भी। ये सीखिए, समझिए इन बातों को। ये सारे एग्जाम्पल्स रोज हमारे आमने सामने आसपास हो रहे होते हैं, और हम उनसे आंखें चुराकर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी सिंपल सी एक लाइन है, लोग कहते हैं डर को दबाओ, स्ट्रेस को दबाओ, आगे बढ़ो। सच्चाई ये नहीं है, ना तो आप डर को दबा सकते हैं, ना स्ट्रेस को दबा सकते हैं। ये चीजें दबाने की नहीं है। जिस तरह से खुशी एक नेचुरल प्रोसेस है, आंसू निकलना, दर्द होना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी तरह से स्ट्रेस भी एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि अपने साथ लेकर आता है। कोई भी अगर आप अचीव करना चाहें, किसी गोल को आगे बढ़ना चाहें, यदि आपका गोल बहुत बड़ा है और उसको करने के लिए आप कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार रोज आगे बढ़ रहे हैं एक स्टेप, तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रेस आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, घबरा रहे हैं, फेलियर्स मिल रहा है, तो मान लीजिएगा ऊपर वाले ने आपको परमिशन दे दी है, आपको ग्रांट कर दिया है कि हां तुम इस काम को कर लो। यदि प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, स्ट्रेस नहीं आ रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है, फेलियर्स नहीं मिल रही और आपको लग रहा है आप अपने गोल पे पहुंचने वाले हैं, तो आपका गोल गलत था या रास्ता गलत था। उसने उसकी परमिशन नहीं दी थी। अगर उसने परमिशन दे दी है, यदि उसने परमिशन दे दी है उस ऊपर वाले ने, तो यकीन मानिए यह 100% प्रूव किया हुआ है कि ऐसे चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब आप उस प्रॉब्लम से दो चार होते हैं, तो आपको जब वो सक्सेस मिलता है, जब आपको गोल अचीव होता है, जो खुशी मिलती है और जो इसके लिए आप प्रिपेयर हो चुके होते हैं, उसके बाद आपको उससे कोई नीचे नहीं उतार सकता। मनी की फिलॉसफी भी कुछ इसी तरह की है। धन का सिद्धांत भी ऐसे ही चलता है। माना जाता है और आजमाया हुआ है, कोई व्यक्ति बहुत धन्ना सेठ है तो उसके आने वाली 3 पीढ़ियां ही, सिर्फ 3 पीढ़ी उस धन का उपयोग कर पाती हैं, उस धन को जी पाती है, उस धन का ऐश ले पाती हैं। चौथी पीढ़ी गरीब हो जाती है। ये क्यों होता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, कैसे होता है ये आप सबने देखा हुआ है।
आपने सुना होगा एक समय में, यदि आपकी उम्र 40-45 होगी तो आपने खुद सुना होगा। यदि आप कम उम्र में हैं अभी इस समय 18-19 साल के, तो हो सकता है आपने ना सुना हो इस तरह का, मगर अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बताएंगे कि उनके मोहल्ले में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक ऐसा घर होगा, उस टाइम में भी, आज से 40 साल पहले भी उसके घर में बड़ी टीवी थी, कलर टीवी थी, उसी के घर में लोग जा जाकर टीवी देखा करते थे, क्योंकि हर घर में टीवी नहीं हुआ करती थी उस समय। उसी के घर में स्कूटर भी था और उसी के घर में एक छोटी सी कार भी थी। बाकी दूर दूर तक पूरे मोहल्ले, पूरे समाज में कहीं ना कार तो बहुत दूर की बात, टीवी, साइकिल तक नहीं होते थे। मगर उस व्यक्ति की स्थिति, उनके लोग बताएंगे आपको कि आज ये इस हालत में वो पहुंच गया है कि उसके पास खाने के लाले पड़ गए हैं, सब कुछ बिक गया, सब बर्बाद हो गया, आज बड़ी बुरी हालत में है। ऐसा क्यों हुआ? बस मनी का फॉर्मूला ही ऐसे करता है काम। कोई चीज आपको मिल गई है तो आपसे वापस जाएगी ही जाएगी। कहीं आप पहुंच गए हैं, उससे नीचे आएंगे ही आएंगे। सक्सेस मिल गया है तो फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। फेलियर के रास्ते से आगे बढ़े हैं तो सक्सेस बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। किसी गोल को अचीव कर लिए हैं, उससे बड़ा चाहते हैं, तो फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। ये ऐसे ही चलता है लाइफ का रूल ही ऐसे है। ये एलेक्स की कहानी हो या आप और मेरी कहानी हो, सबकी कहानी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी, स्ट्रेस बढ़ता है, और उससे यदि आप बचना चाहें, उससे आप दूर रहना चाहें, उससे आंखें फेर कर आगे बढ़ना चाहें, तो आप सक्सेस पर बहुत दिनों तक नहीं रुक पाएंगे, बहुत लंबा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो पाना ही संभव नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल से आपको इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई व्यक्ति, कई बार बच्चे क्या होता है, अपने परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, और कई बार इस हालत में पहुंच जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो मगर एक मैच्योर आदमी को पता है कि परछाई को पकड़ पाना संभव नहीं। परछाई कैसे पकड़ लेगा? कोई नहीं पकड़ सकता। मगर अगर परछाई को यदि कोई पकड़ना चाहे तो उसको करना क्या पड़ेगा? ये बात भी तो हमें पता है, हम मैच्योर लोग हैं, हमें पता है कि परछाई को कैसे पकड़ा जाए। परछाई को पकड़ना संभव नहीं, मगर जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से परछाई बन रही है, उस व्यक्ति या उस वस्तु को यदि पकड़ लें तो परछाई पकड़ में आ जाती है। उसी तरह से समस्याएं बाहर नहीं हैं, प्रॉब्लम्स बाहर नहीं है, कष्ट, तकलीफ, दुख, दर्द, फेल्योर्स बाहर नहीं है, वो आपके अंदर हैं। समस्याएं आपके अंदर हैं, बिल्कुल परछाई की तरह। परछाई के प्रतिबिंब बाहर बन रहा है, हमें पकड़ना है तो खुद को पकड़ना पड़ता है, तो परछाई पकड़ में आ जाती है। उसी तरह से यदि समस्याओं से बचना चाहते हैं, खुद पर काम कीजिए, खुद को इंप्रूव कीजिए, खुद को बेटर बनाइए, बेस्ट की तरफ ले जाइए, लगातार काम कीजिए। लगातार अगर आप करते रहेंगे, लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे कि शीशे की परछाई नहीं पड़ती, उसी तरह से हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाने में समर्थवान होते हैं। यदि आगे बढ़ेंगे, समस्याएं आएंगी, मगर समस्याओं का सॉल्यूशन बाहर ढूंढेंगे। समस्याओं का सॉल्यूशन आप दूसरों पर इंजाम मढ़ कर डालेंगे, दूसरों पर कहेंगे इसकी वजह से वो समस्याएं आई हैं, तो कभी भी उस समस्याओं से आप बच नहीं पाएंगे, उस समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जीवन में, इस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं एक सलाह दे देता हूं, जीवन में कभी भी 3 C मत कीजिएगा। पहला कंप्लेन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा क्रिटिसिज्म। ये जीवन में नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अरे मेरी लाइन नहीं है। एलेक्स ने खुद कहा था एक अपने इंटरव्यू में, उसने कभी भी अपने जीवन में काम नहीं किया। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत ही जल्दी मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या आप अपने फ्यूचर को कस्टमाइज कर रहे हैं? क्या भविष्य का निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर तो आश्रित नहीं हैं? कहीं आप इस भरोसे तो नहीं बैठे कि कोई ना कोई आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ऊपर से टपकेगा? यदि आपको इसमें से कोई भी बात ऐसी लग रही हो जिसका जवाब आपका हां हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। यदि आप भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर को अपने हाथों से कस्टमाइज नहीं कर रहे, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर जीते हैं, और उनका यदि किसी वजह से उस सोर्स से आमदनी आनी बंद हो जाती है, और कैसे परेशान हो जाते हैं, क्या हालत हो जाती है उनकी, आपको बताने की जरूरत नहीं। यदि आप कभी भी इस तरह के लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं खास तरह का काम करने में, किसी खास कंपनी के लिए,
या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में खुद मालिक बनकर, मगर आमदनी सिर्फ एक सोर्स से आ रही होती है, किसी वजह से वो काम बंद हो जाए, वो नौकरी चली जाए, तो आप क्या करेंगे? अपनी सेविंग खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? क्या आपको नहीं ऐसा करना चाहिए कि आपको डिफरेंट सोर्स पर काम करना चाहिए, डिफरेंट सोर्स ऑफ आमदनी पर काम करना चाहिए? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस तरह की गलतियां, इस तरह की भूल कर रहे हैं। अपने फ्यूचर को कस्टमाइज नहीं करते, अपने फ्यूचर को वर्तमान पर छोड़ दिया है, जैसे बनाएगा वर्तमान वैसे बनने देंगे। मेरे एक मित्र हैं जिनके यहां मैं गया था, उसी दिन उन्होंने अपने बेटे को पॉकेट मनी दी थी। उनका बेटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसको खुशी का ठिकाना नहीं था, उसने कुछ कमाया था। मैंने उसको उत्सुकता बस पूछ दिया, तुम इस पैसे का क्या करोगे? उसने बोला खर्च कर दूंगा। मैंने बोला सारा का सारा खर्च कर दोगे? उसने बोला हाँ, क्यों ना करूं, मैंने इस पैसे को कमाया है। मैंने बोला मैंने कभी नहीं बोला कि तुमने नहीं कमाया, बिल्कुल तुमने इस पैसे को कमाया है, मगर बस इतना जानना चाहता हूं तुम सारा क्यों खर्च कर दोगे? उसके पिता ने इंटरफेयर किया, उसने बोला अरे यार थोड़े से तो पैसे हैं, खर्च कर लेने दे, इसमें भी क्या रूल? मैंने बोला पहले तू बता, तुझे पता भी है कि नहीं कि पैसे को खर्च कैसे किया जाता है जो आपकी डायरेक्ट आमदनी आई है? उसने बोला नहीं, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं। मैंने बोला तुझे कभी किसी ने बताया नहीं, इसलिए तूने अपने बेटे को सिखाया नहीं, इसीलिए आज तू इस बात को डिफेंड कर रहा है कि खर्च कर देने दे पूरा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम सीखो एक बार जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, मैं बहुत लोगों को समझाता हूं कि क्या करना चाहिए, तुम तो मेरे अपने हो। मैंने कहा 70-30 का रूल चलता है, 70-30 का रूल चलता है आमदनी में। 70% खर्च किया जाता है, 30% को 3 टाइम्स डिवाइड किया जाता है, 10-10 भागों में। पहला 10% आपको अपने कम्युनिटी सर्विसेज के लिए रखना चाहिए, उस पैसे को उन लोगों के लिए रखना चाहिए जो असमर्थ हैं, मजबूर हैं, वो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, जो मजबूर हैं इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए जिसमें कि उनको नहीं पता कल क्या खाएंगे, उनको नहीं पता कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। माता और पिता दोनों गुजर गए हैं और अनाथ हो गए हैं वो बच्चे, उनके लिए आपको पहला 10% रखना चाहिए। या फिर वो लोग जो काम करने में असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं, किसी वजह से बहुत बीमार हैं, मगर उनके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं, वो आपकी तरफ नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं कि कब आप उनकी मदद करेंगे। 10% पहली आमदनी जो है उसका हमें उन लोगों के लिए दे देना चाहिए, उन लोगों को दान करना चाहिए। सेकंड 10% उस पैसे को हमें दान करना चाहिए ईश्वर को, हमें भगवान को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए हर आमदनी में। जो भी पैसा आएगा उसका 10% तुम्हारा। अगर आपने ये टेंडेंसी रख ली कि मेरा पार्टनर जो है ईश्वर खुद हैं, तो आपको कभी भी किसी भी काम में नुकसान नहीं होगा, हमेशा आप बरकत करेंगे, हर जगह आपको ग्रोथ मिलेगी, कभी आपको डाउनवर्ड देखना नहीं पड़ेगा। तो सेकंड 10% आप जिसको भी मानते हो उसको दान कीजिए, हो सके तो गुप्त कीजिए, ना हो सके आपको ढिंडोरा पीट के मजा आता है करने में तो जैसे आपको सही लगे, मगर अगला 10% दान कीजिए। तीसरा 10% उसको इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, अपने लिए, अपने कल के लिए। बॉन्ड खरीदिए, शेयर खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, रेकरिंग अकाउंट खुलवाइए, एफडी कीजिए, या जो आपको सही लगता है जहां आप इस पैसे को जमा कर सकते हैं वहां जमा कीजिए। घर में मत रखिए, सेविंग अकाउंट में मत रखिए, कुछ नहीं बढ़ना उसमें। क्योंकि यदि आप बहुत ही छोटी उम्र से पैसे बचाना शुरू कर देंगे, पैसे को जमा करना शुरू कर देंगे, उसका कंपाउंडिंग शुरू कर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप 35 साल से 40 साल की उम्र में ही आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको किसी के तरफ झांक कर देखना नहीं पड़ेगा कि वहां से मेरा सोर्स आएगा पैसे का। डायरेक्ट सोर्स एक जगह से आना तो शुरू हो जाएगा आपके पैसिव इनकम के रूप में, कंपाउंडिंग के थ्रू। यदि आपने स्टार्टिंग 15 साल से शुरू कर दी है तो आप अपने बच्चों को सिखाइए
सिखाइए इस चीज़ को। यह आपका कर्तव्य है, यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखा रहे हैं, आप उनको कुएं में ढकेल रहे हैं। खुद तो आपने किया नहीं और बच्चों को आप सिखा नहीं रहे हैं। दो वजह हो सकती है, आपको पता नहीं था, अब तो आपको पता है, कम से कम अब तो सिखाइए। और बाकी बचे हुए 70% उसको खर्च कीजिए, मगर खर्च इस तरह से कीजिए कि आपके किए गए खर्च की वजह से समाज का, मानवता का नुकसान ना हो। कुछ ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से समाज का नुकसान होता हो, मानव जाति का नुकसान होता हो। इसी तरह से हमें अपने आय हुई आमदनी को खर्च करना चाहिए। हर व्यक्ति को उसी तरह से खर्च करना चाहिए। यदि कोई भी इसके अलावा कोई और पैटर्न ले रहा है, सेविंग को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कि आमदनी आपकी बहुत ज़्यादा है और उतना खर्च नहीं किया जाना चाहिए, तो सेविंग बढ़ा दीजिए। कभी भी जीवन में उधार अपनी लग्जरी के लिए मत लीजिएगा, अपनी लग्जरी के लिए। मैं तो कहता हूं जिस घर में आपको रहना है उसके लिए भी आपको उधार लेने का कोई अधिकार नहीं। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप घर खरीद सकें, तो आपको उधार लेकर घर नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि आप घर ले रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्कुल उधार लेके घर लीजिए, चलता है तो यह तो जरूरी भी है। मगर क्रेडिट कार्ड का यूज, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार है, मत कीजिए। उधार करेंगे, आपकी हैबिट में आपके ब्रेन इसी तरह से डेवलप हो जाएगा कि आपको उधार करने की मेंटेलिटी बढ़ती चली जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी प्रिय कहानी है मेरी। एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था। किसी व्यक्ति ने उसको पीछे से आया और डंडे से मारा। ऐसा लग रहा था उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे वो मारा, उसको बड़ी तेज चोट लगी, वो कराहा, चिल्लाया। वो व्यक्ति डर कर, जिसने उसको मारा था, भागने लगा और डंडा भी वहीं छोड़ दिया। इस व्यक्ति ने, जिसको उसने पीटा था, उसने कहा, अरे भाई रुको रुको, तुम डंडा तो अपना लेते जाओ, डंडा क्यों छोड़ गए? एक व्यक्ति और वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा, तू पागल है क्या? उसने तुझे मारा, तो उसको मारने की जगह, डांटने की जगह उसको कह रहा तो डंडा ले जा। उसको तू डांटता क्यों नहीं, उसको मारता क्यों नहीं? उसने कहा कि उसमें मारने और डांटने की तो गुंजाइश ही नहीं है। मैं उसको जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानता, भला वो मुझे क्यों मारेगा? उसने तो मुझे मारा ही नहीं। मैं तो यहां से गुजर रहा था, उसको किसी को मारना था, उसने मुझे मार दिया। जैसे कि मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, पेड़ के नीचे से, ऊपर से पेड़ की टहनी ऊपर से जाके गिर गई, मेरे ऊपर गिर गई। इसके लिए पेड़ की गलती थोड़ी है। मैं पेड़ को क्यों दोष दूं? दोष तो मेरा है, मैं वहां से गुजरा। इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं जिसने मुझे मारा। दोष मेरा है कि मैं यहां से जा रहा था। इसलिए मैं उसको कह रहा हूं, तो अपना डंडा ले जा, तो मत घबरा, तूने जो किया वो बिल्कुल सही था, मेरी ही गलती थी। अगर आपका अप्रोच इस तरह का हो जाए कि मेरी गलती है, जो हो गया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। भविष्य के निर्माण के लिए, फ्यूचर को कस्टमाइज करने के लिए, यदि आज आप तैयार हो गए हैं, तैयार होने लगे हैं, तो आपको भविष्य सुख में खुशहाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। मत छोड़िए इस बात पर कि आप वहाँ से गुजरेंगे और आपको ऊपर से कोई कुछ बरसा देगा, कुछ मिल जाएगा। जरूरी नहीं है डंडा ही बरसे, पैसा ही मिल जाए, इस उम्मीद में कभी मत रहिए। अपना निर्माण खुद कीजिए, अपने रास्ते खुद बनाइए, अपना भविष्य का निर्माण खुद कीजिए। दूसरों के भरोसे मत रहिए, कोई और नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, यदि आप अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार नहीं हैं तो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपना निर्माण करना चाहें और दूसरा आपका बर्बाद कर दे। यदि आपने डिसाइड कर लिया है, आपने अपने बच्चों को इस तरह से गाइड किया है, इस तरह से ट्रेन किया है कि आपको अपना भविष्य निर्माण खुद करना होगा, फ्यूचर को कस्टमाइज करना होगा, तो कोई उसका भविष्य बिगाड़ नहीं सकता। कोई ऐसा आ नहीं सकता जो उसको डंडा मार दे रास्ते में, क्योंकि उस रास्ते से जो गुजरने वाला उसको डंडा पड़ने वाला था। यदि वो डंडा पड़ेगा भी, मान लीजिए वक्त का एक थपेड़ा पड़ ही गया, तो इतनी सेविंग होगी, इतना कंपाउंडिंग हो चुका होगा 25 साल 30 साल में, कि 15 साल से यदि किसी ने शुरुआत कर दी है तो 30 लगभग 40 साल तक 25 साल का समय हो जाता है। इतना जमा हो गया होगा
कि आपको थपेड़े भी बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। मजा नहीं आया एनर्जी। बहुत ही पौराणिक कहानी है राजा विक्रमादित्य से संबंधित। राजा विक्रमादित्य अपने महल में बैठे हुए थे और लोगों से उपहार लेते थे। लोग अपने प्यार से सम्मान करने के लिए, क्योंकि महान शासक थे, बहुत ही बहादुर थे, लोग उनका आदर भी करते थे। उनको आदर करने के लिए लोग उनको उपहार दिया करते थे। रोज एक निश्चित समय होता था, लोगों के पास जो सामर्थ्य होता था वो आकर के राजा को दिया करते थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का तोहफा लेके आते थे। राजा को अच्छा भी लगता था और कई बार उसको लगता था कि इतने महंगे तोहफे, कई बार लगता था इतने सस्ते तोहफे, इसकी क्या जरूरत थी, नहीं ही देता तो क्या होता, मगर तोहफा तो तोहफा होता है, राजा को स्वीकार करना पड़ता था। उसी में एक संत आए जो उनके लिए तोहफा लेके आए। तोहफे में एक जंगली फल लाए थे, ऐसा फल जिसकी कोई कीमत नहीं। राजा ने देखते हुए उसका मन में एक फीलिंग आई, क्या करूंगा इस फल का, क्या जरूरत थी इसको लाने की। मगर फिर उसके मन में आता है, संत है, साधु है, इसके पास होगा ही क्या, जो ला करके दिया वो भी कम नहीं है, इसका भी धन्यवाद करना चाहिए। और उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और अपने मंत्री को थमा देते हैं। कोई भी तोहफा आता था, कोई भी उपहार आता था, वो लेते थे राजा और मंत्री के हाथ में ही दे दिया करते थे। इस फल के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। मगर यह कोई क्रम खत्म नहीं हुआ। वो साधु ऐसा नहीं है कि एक बार आया फिर आना उसने बंद कर दिया, वह लगातार आता रहा, रोज आता था, रोज वही फल लेके आता था और राजा को गिफ्ट करता था। यह सिलसिला 10 साल तक चला। 10 साल हो गए, अब तो राजा भी हैबिचुअल हो गया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था वो संत क्या फल दे रहा है नहीं दे रहा है, लिया और सीधे जाकर के मंत्री के हाथ में थमा दिया। एक वक्त ऐसा आया 10 साल के बाद, राजा ने वो फल लिया और अपना एक बंदर को दे दिया। राजमहल में एक बंदर रहता था जो राजा का पालतू था। राजा ने वो फल लिया, आज मंत्री को ना देकर के उस बंदर को दे दिया। बंदर की जैसी आदत, उस फल को वहीं पर खाने लगा और उसको फाड़ दिया। जैसे उसने उस फल को फाड़ा, उसके अंदर से एक बड़ा सा हीरा नीचे गिरा। राजा ने सोचा यह क्या है, ऐसा बीज, मगर वो पास जाके देखा, उसने कहा तो हीरा है, इतना बड़ा हीरा मैंने अपने राज में आज तक इतना विशाल हीरा नहीं देखा, इस फल के अंदर हीरा। वो साधु को हाथ जोड़ लेता है, कहता है बताइए आप कौन हैं। उसने कहा राजन, मैं एक साधारण साधु हूं, मैं तुझे 10 वर्षों से ये हीरा ला कर दे रहा था, तेरी आंख आज खुली है। राजा घबरा जाता है, मंत्री को कहते हैं फल कहां गए जो ये साधु ला कर देता था। मंत्री भी समझदार था, उसको पता था राजा का दिया हुआ सामान है, कभी भी मांग सकता है, भले ही ये जंगली फल हो, इसलिए उसने उसको एक कमरे के अंदर रोज आता था, रोज उसके अंदर फेंक दिया करता था, उसको कहीं और बर्बाद नहीं करता था, उसी कमरे में फेंक देता था। वो मंत्री राजा को लेकर गया उस कमरे में, साधु भी साथ में गया। उसने जैसे वो कमरा खोला, बड़ी तेज बदबू उस कमरे से, क्योंकि 10 साल से पड़े हुए फल थे उसके अंदर और सड़ गए थे, एक स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। मगर स्मेल की परवाह ना करते हुए राजा उसके अंदर कूद पड़ा और छाटने की कोशिश की। जैसे ही कूदा, हीरों का भंडार रखा हुआ था वहां, 10 साल से रोज आ रहे हीरे रखे हुए थे। उसने संत के पांव छुए, कहा अपना परिचय दीजिए। उसने कहा मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं एक साधु हूं और मैं यहीं तेरे ही राज में इस शमशान में रहता हूं। राजा ने यदि पहले दिन उस हीरे को पहचान लिया होता या किसी भी दिन ये 10 साल में, तो उसके राजमहल में जितनी संपत्ति थी उससे ज्यादा संपत्ति उस हीरे की कीमत थी, जितना हीरा रोज आ रहा था उसके पास। हम सभी क्या ऐसा नहीं करते राजा विक्रमादित्य की तरह? हमारे पास क्या रोज अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही होती हैं? रोज हमारे दरवाजे पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आके नॉक नहीं कर रहा होता जिसका हम अवहेलना करते हैं, जिसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके दिए हुए किसी चीज का हम वैल्यू नहीं करते। हमें लगता है इसकी क्या कीमत है, मेरे सामने इसकी इस तुच्छ चीज की क्या कीमत है, और हम उसका अपमान, उस व्यक्ति का अपमान, उस सामान का अपमान नहीं करते, उसके दिए हुए सलाह का अपमान नहीं करते। बार बार रोज कर रहे होते हैं। आपके पास, मेरे पास और हम सबके पास रोज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, रोज कोई ना कोई ऐसा अवसर आ रहा होता है, मिल रहा होता है, जिसको हम रोज अवहेलना करते हैं, रोज हम नेग्लेक्ट करते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या हो रहा है। आज से
कुछ भी आपके जीवन में यदि लगातार हो रहा है, उसकी कीमत को समझिए। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा आपके साथ ही क्यों? इतनी बड़ी दुनिया है, बाकी दुनिया के साथ क्यों नहीं? समझिए, उस सिग्नल को समझिए। ईश्वर कभी भी डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा कुछ बताने के लिए, कुछ देने के लिए। हम सभी में ईश्वर हैं और हम सभी के द्वारा वो अपनी बात को रखने के लिए आपके सामने आता है। मगर हम इतने समझदार हैं, इतने घमंडी हो चुके हैं, इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि हमें छोटी छोटी बातें का अपमान करने में ही मजा आता है। दूसरे के दिए गए मदद का अपमान करने में, मजाक उड़ाने में मजा आता है। अपने जीवन में थैंकफुल रहना सीखिए, ग्रेटिट्यूड करना सीखिए। किसी ने आपके लिए कुछ छोटा सा भी कोई काम किया है, उसका धन्यवाद कीजिए। कोई आपको कुछ भी देने आया है, उसका धन्यवाद कीजिए। समझिए इस फिलॉसफी को। यदि आप धन्यवाद करेंगे तब उसकी चीज की वैल्यू आपको समझ आएगी। यदि आप धन्यवाद ना करके मन ही मन सोचेंगे ये क्या दे गया, अरे इसकी क्या कीमत थी, अरे मेरे लिए इसकी वैल्यू, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। धन्यवाद कीजिए हर समय, हर पल, उस ईश्वर का भी, उन लोगों का भी जो आपके आसपास हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कहीं के मालिक हों, कहीं पर आप बहुत हायर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, फिर भी आप अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स के, आप अपनी कंपनी में हर व्यक्ति का उतना ही मान कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपने उसको अपनी कंपनी में जगह ही क्यों दे रखी है? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कब का नौकरी गंवा चुका होता। उसकी इंपॉर्टेंस तो है, भले ही आपकी नज़र में उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ना हो, मगर धन्यवाद करने में जाता क्या है? इस महामारी के समय में बहुतों के अपने चले गए, बहुतों के ऐसा हुआ कि नौकरियां चली गईं, बहुतों के धंधे चौपट हो गए, बहुतों का सब कुछ खत्म हो गया, मगर एक चीज बच गई, वो है खुद आप। ये सब लाया कौन था? ये सब बनाया किसने था? जो कुछ भी आपके पास था, जो चला गया, वो कमाया किसने था? आपने कमाया था। आप अभी भी जीवित हैं। इस महामारी ने आपको नहीं खत्म किया है। यदि आपको ही खत्म कर दिया होता तो, आप ही नहीं रहते तो, जो बचा हुआ है उसका धन्यवाद कीजिए, जो चला गया उसका धन्यवाद कीजिए। हो सकता है वो आपके बेहतर के लिए गया हो। जो चला गया उसका रोज धन्यवाद कीजिए। ईश्वर ने आपके लिए, हो ना हो, हमें कुछ नहीं समझ आता। हम तो वर्तमान को भी नहीं समझ रहे, भविष्य को क्या समझेंगे? जो है उसका मान कीजिए, जो चला गया उसका धन्यवाद कीजिए, और जो कर सकते हैं उसकी तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अपने चले गए, मगर उसकी तुलना में तो आप बेहतर स्थिति में हैं। नहीं मानते इस बात को? क्या इस बात के लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या एक नई कोशिश नहीं करनी चाहिए? ऐसे ऐसे लोग इस बीच में आपके पास नहीं आए हैं जो कि आपको कुछ ऐसा बिजनेस प्लान, ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, मगर आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके बात को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि हमेशा से वो आपके आसपास थे। जरूर होगा, जरूर होंगे ऐसे लोग, जरूर होंगे अपॉर्चुनिटीज। जिनके अपने चले गए उनको भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो चला गया सो चला गया। आपके रोने दुखी होने से वो वापस लौट के नहीं आएगा। आपके पास अभी क्या है वर्तमान में, उसको सोचिए। जो आपके पास बचा हुआ है उसकी कीमत समझिए। मैं समझता हूं आप इमोशनल लोग हैं, हम सभी मनुष्य इमोशनल है, वो दुखी होता है, मगर कब तक, कितना दुखी होइएगा? कोई तो सीमा होगी यहां पर दुख को खत्म करने की। उस सीमा तक पहुंचिए और रुकिए, ठहरिए। अब मत होइए दुखी, आप सोचिए क्या करना है, अब आगे क्या करना है। जो चला गया उसका धन्यवाद कीजिए ईश्वर को, अच्छा हुआ है चला गया। वो इसमें ईश्वर की कुछ ना कुछ अच्छा होगा तभी ऐसा गया, वरना मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा ईश्वर? मैंने ऐसा ईश्वर का क्या बिगाड़ा है? जरूर उसमें भी कुछ अच्छा छिपा होगा। हो सकता है आज कल परसों आपको दिखाई ना दे, मराने वाले समय में आपको दिखेगा, समझ आएगा, लगेगा कि नहीं ये हुआ तो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं आप राजा विक्रमादित्य वाली गलती नहीं करेंगे अपने जीवन में। 10 साल नहीं लगाएंगे उस हीरे को पहचानने में। आप तुरंत उस चीज को समझेंगे, और समझ रहे होंगे तो तुरंत उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। समय आ गया है, यही समय है, यही सबसे अच्छा समय है। कभी इससे अच्छा समय ना आया था ना आएगा। जो है वो सबसे अच्छा है, और इससे अच्छा ना हो सकता था ना हो सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आई होगी।
मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।